अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 के प्यारे बच्चों। आज हमें जहाँ से शुरू करना है वो है हमारा पेज नंबर 138। तो इससे पहले क्योंकि थोड़ा सा मैं बीमार था, सेहत ठीक नहीं था, इस वजह से कई दिनों से मैं क्लियरली क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो अब हम फिर से शुरू करेंगे। जो हमारा T1 है ना, उसको कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं पेज नंबर 138 से, जो हमारा कैमल वाला पार्ट है ना, वहाँ से। अब हमने ये चीज़ कहा था कि हमारा कैमल डिजर्ट में रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग से एडाप्टेशन होंगे, कुछ अलग से खसूसियत होंगे, जिससे वो क्या कर पाएगा, उस डिजर्ट में ज़िंदा रह पाएगा। क्योंकि डिजर्ट में ज़िंदा रहना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं। तो पार्ट ए पे लिखा हुआ है, इट हैज अ हम्प वेयर फीट इज स्टोर्ड। इसके पीठ पर एक हम्प होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये इसके पीठ पर एक हम्प है ना, इसको हम्प कहते हैं। इस हम्प में ये क्या करता है, फेट को स्टोर करता है। मान लो इन्हें खाना खाया इसने, तो खाना खाने के बाद वो फेट में कन्वर्ट, जो भी फेट वाले खाने थे वो फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फेट क्या हो जाएगा, हम्प में वहाँ स्टोर होके रह जाएगा। ठीक है, जमा होके रह जाएगा। दिस प्रोवाइड्स फूड इन द टाइम्स ऑफ शॉर्टेज। और जब कभी भी इनको खाने का शॉर्टेज होगा हमारे कैमल को, तो क्या करेगा, वहाँ से इसको एनर्जी, इस हब में स्टोर फैट है ना, उससे इसको एनर्जी पहुँचेगा। यानी जब भी इसको खाने को, क्योंकि रेगिस्तान में हर जगह पे खाना नहीं मिलता है, तो कहीं बीच रेगिस्तान में अगर इनको भूख लगा, तो ये क्या करेगा, अपने हब में जो फैट है ना, उसको यूज़ करेगा। ठीक है। B part. It can drink a very large quantity of water and then stay without water for a long time. अब ये क्या कर सकता है, ड्रिंक अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये बहुत सारा पानी एक साथ पी सकता है, यानी एक बार में ये बहुत ज़्यादा पानी पिएगा। ठीक है। एंड देन स्टे विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद ये क्या करेगा, एक लंबे टाइम के लिए, यानी लंबे अरसे के लिए फिर इसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहला चीज़, इसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके पीठ पर एक बड़ा सा हम्प होता है, उसमें ये फैट स्टोर करके रखता है। जब भी खाने की ज़रूरत पड़े तो ये फैट को डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा, इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बार में ये बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, उसके बाद एक लंबे अरसे तक इसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ता। किसको? हमारे कैमल को। अब आगे, इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यानी यह जब भी यूरिन करता है, यानी पेशाब करता है, तो वहाँ पे बहुत कम पानी बाहर निकलता है। ठीक है, बहुत कम पेशाब करता है ये। ठीक है, यूरिन। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वहाँ पे पानी बचा रहेगा इसकी बॉडी में। ठीक है ना। इट्स डंग इज ड्राई एंड इट डज नॉट स्वेट। इसके साथ साथ इसका डंग, डंग यानी गोबर, इसका गोबर क्या होता है, ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है। ठीक है, गोबर जो है वो बिल्कुल सूखा होता है। एंड इट डज नॉट स्वेट, इसके साथ साथ इसको पसीना भी नहीं आता। क्योंकि देखो, अगर ये यूरिन ज़्यादा करेगा तो भी पानी निकल जाएगा, इसीलिए ये यूरिन बहुत कम करता है। अगर इसका डंग जो है ना वो वेट होगा, गीला होगा, तो तब भी पानी निकलेगा, इसीलिए इसका डंग वेट नहीं होता, ड्राई होता है, सूखा होता है। उसके साथ साथ ये स्वेट नहीं करता, स्वेट मतलब पसीना बाहर नहीं निकलता, पसीना बाहर निकलेगा तो पानी निकलेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, अपने बॉडी में पानी को हर तरफ से बचाता है हमारा केबल। ठीक है। इट हैज पैडेड फीट विच अलाउज स्विफ्ट मूवमेंट इन सैंड। इसका फीट क्या होता है, नीचे से बड़ा बड़ा फीट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये हमारा सैंड है ना, रेत, उस पर आराम से चल पाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी को मैं कल के वीडियो में करके रखूँगा, कल आपके वीडियो में एक्टिविटी को कम्प्लीटली दे दूँगा। तो आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिविटी से आगे देखते हैं क्या है। एक्टिविटी से थोड़ा नीचे अपना पैराग्राफ है, जहाँ पे माउंटेन्स एंड पोलर रीजन। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, माउंटेन क्या होता है और पोलर रीजन क्या होता है। माउंटेन्स का मतलब हमारा पहाड़ होता है, पोलर रीजन्स का मतलब हमारी वो जगह जहाँ पे सर्दी होता है, जैसे कि हमारा अंटार्कटिक और हमारा आर्कटिक वाला जगह, वहाँ पे हर तरफ बर्फ होता है, उसको पोलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, यानी पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी होगा। ठीक है, माउंटेन का तो हमें पता है, हम लोग माउंटेन में रहते हैं। ठीक है। अब सुनो, माउंटेन्स आर द रीजन दैट राइज मच हायर देन द लैंड सराउंडिंग देम। यार यहाँ पे बोल रहा है, जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द के सराउंडिंग से, यानी इसके इर्द गिर्द के जगह से क्या होता है, वो हायर होता है। सराउंडिंग का मतलब हो गया इर्द गिर्द के जगह। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में हमारे पास है ना, हमारे बगल में घर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं हमारे सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब इर्द गिर्द। यानी माउंटेन वो जगह होता है जो अपने इर्द गिर्द की जगहों से ऊपर होता है, राइस होके होता है। राइस मतलब ऊंचा होना, राइस का मतलब क्या हो गया, ऊंचा होना। किससे ऊंचा होता है, अपनी इर्द गिर्द की जगह से। जैसे कि हमें पता है ना, हमारा पहाड़ क्या होता है, हमारे प्लेन जगह से ऊपर होता है ना, यही बोल रहा है। दीज हैबिटेट्स आर कोल्ड एंड विंडी। अब माउंटेन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, सर्दी होता है, उसके साथ साथ विंडी होता है। विंडी का मतलब हवा चलते रहता है। ठीक है,
एंड स्नोफॉल occurs इन हायर रीजन्स। और माउंटेन के ऊपर ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पे स्नोफॉल होगा, वहाँ पे बर्फबारी हो रहा होता है, ठीक है, हमें पता है ना हमारे यहाँ बर्फबारी होता है। अब एनिमल्स कौन कौन से होते हैं माउंटेन में वो देख लो। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो पहाड़ी इलाके हैं ना ये ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सर्दी वाला और विंड चलने वाला जगह होता है, ठीक है। गॉड, शीप, याक आर द एनिमल्स फाउंड इन माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में कौन कौन सा जानवर होता है, हमारा गॉट यानी बकरी, हमारा शीप पता है ना भेड़ू, और हमारे याक होता है ना याक, वो सारे इन रीजन्स में, इन इलाकों में होता है, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन आर अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर। जो एनिमल वहाँ पे जी रहा होता है ना वो उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। अडेप्ट करना मतलब उसी में ढल जाना, उसी हिसाब से अपने अंदर चेंज लाना। दे हैव थिक स्किन। उनका स्किन क्या होता है, उनका बाहर का खाल वो मोटा मोटा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर फर होता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, ताकि उससे क्या हो जाएगा, वो सर्दी से बचेगा। सर्दी से बचने के लिए जो माउंटेन वाले एनिमल होते हैं ना उनमें क्या होता है, बाहर बड़े बड़े स्किन होते हैं या फिर फर होता है। फॉर एग्जाम्पल याक हैज लॉन्ग हेयर टू कीप वार्म। जैसे कि हमारा याक होता है ना उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, क्यों, उनके पीठ पर, उसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि वो वार्म रहे, गर्म रहे, ठीक है ना। स्नो लिपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स फीट एंड टोज। जो हमारा स्नो लिपर्ड होता है ना, यानी जो बर्फ में रहने वाले लिपर्ड्स होते हैं, चीता होता है ना, उनके पेट, फीड यानी पेट, और टोस यानी उंगलियों पर क्या होता है, बड़े बड़े फर होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। इससे क्या होता है, हमारे लिपर्ड के पैरों पे फर होने की वजह से उसको सर्दी नहीं लगता, जब वो वॉक करता है ना, वॉक मतलब चलना, उस वक्त उसको सर्दी नहीं लगता। द माउंटेन गॉड्स हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। जो हमारे बकरी होता है ना, गॉड्स माउंटेन में रहने वाले, उनके जो पैर में हूस होते हैं ना, हूस का मतलब जो पैरों के नीचे क्या बोलते हैं उसको हम, पैरों के नीचे होता है ना सॉलिड सा पार्ट, ठीक है, उसको हूस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो गॉड्स होंगे ना उनका हूस क्या होगा, वो बहुत स्ट्रोंग होगा, जिससे वो क्या कर पाएगा, आराम आराम से चल पाएगा, किस चीज़ पे, पहाड़ों पे, ठीक है ना। तो याद रखना हूस होता है हमारा पैर के नीचे जो होता है ना सॉलिड सा पार्ट, हमारे किसके, गॉड्स के, उसको बोलते हैं हूस। अच्छा, the penguins in Antarctica have layer of oily waterproof feathers and a thick layer of fat under the skin that regulates body temperature। हमारे पेंगुइन पता है, पेंगुइन हमारा कहाँ होता है, पेंगुइन अंटार्कटिका और आर्कटिक एरिया में होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ होता है, उन जगहों पे पेंगुइन एक बर्ड होता है, ठीक है, जो ऐसे खड़े रहता है, देखा होगा ना। हाँ, तो वो बर्ड क्या करता है, उस बर्ड का जो फेदर वो वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ का मतलब वो पानी में भीग नहीं जाता है, एक चीज़। दूसरा क्या होता है, लेयर ऑफ ऑयली वाटर प्रूफ फेदर एंड ए थिक लेयर ऑफ फेट। और उसके क्या होता है, बहुत मोटा उसके अंदर फेट होता है, किसके अंदर, स्किन के अंदर। इससे क्या होता है, दैट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, जिससे उनके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बराबर रहता है, ठीक है ना। अब आगे सुनो। पेंगुइन्स हैव ए हैबिट ऑफ स्टेइंग टुगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। और पेंगुइन जो है ना वो हमेशा ग्रुप में रहता है, वो दूर दूर नहीं रहता, क्यों, ग्रुप ग्रुप में एक दूसरे से चिपक के रहेगा तो उनको सर्दी नहीं लगेगा, गर्मी होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पेंगुइन की बात। अब हम देख लेते हैं प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ की बात कर लेते हैं। प्लांट जो होता है ना हमारा क्या होता है, देखो, द ट्रीज ग्रोइंग इन माउंटेन्स आर कोन शेप्ड विद स्लोपिंग ब्रांच। जो हमारा ट्रीज होता है ना वो किस शेप का था, कोन शेप का। कोन शेप मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो शेप दिख रहा है ना इसको कोन बोलते हैं, कोन ऐसा शेप का होता है, ये ऐसे, इस शेप को हम कोन बोलते हैं, ठीक है। यानी जो हम बर्थडे में टोपी पहनते हैं ना उसको हम कोन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ट्रीज होते हैं ना वो अक्सर इस कोन शेप का होता है, यहाँ पे स्लोप होता है, कैसे, ऐसे, यहाँ से स्लोप मतलब क्या होगा, वो सीधे नहीं होगा, वो थोड़ा टेढ़ा होगा, ताकि यहाँ पे बर्फ गिरेगा ना तो वो बर्फ नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे जो ट्री है वो कोन शेप्ड होते हैं, इनके ब्रांच में स्लोप होता है। Many of them like pines have sharp needle like leaves। बहुत सारे इनमें से बहुत सारों का क्या होता है, इनका जो लीव्स है ना वो शार्प होता है, बहुत नीडल की तरह होता है, ठीक है। नीडल मतलब जो हमारा कांटा होता है ना, कांटों की तरह होता है, ठीक है। इट हेल्प्स द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। इससे क्या हो जाता है, जो इसके ऊपर स्नो होगा ना वो आराम से स्लाइड हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे, ठीक है ना, स्लाइड कर जाना यानी फिसल जाना।
If this did not happen, the branch would break because of the weight of the accumulated snow on them. अगर मान लेते हैं उनका जो ब्रांच है ना वो सीधे होता, स्लोप में नहीं होता, ऐसे मान लो उनका ब्रांच मान लो ऐसे हो जाता, यानी हॉरिजॉन्टल हो जाता, तो इस पे क्या हो जाता, बर्फ़ जमा होता और भी बर्फ़ जमा, बर्फ़ जमते ही जमते ऊपर तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाता और ये ब्रांच टूट जाता वज़न की वजह से, है ना। इसीलिए इनका होता कैसा है, इनका जो ब्रांच होता है वो ऐसे स्लोप में होता है, ऐसे, है ना, ताकि यहाँ पे बर्फ़ गिरेगा ना तो वो बर्फ़ नीचे गिर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा, ब्रांच टूटेगा नहीं। अब आगे सुनो। अच्छा, इस यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड है ना, जो वर्ड एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट का मतलब जमा होना होता है, ठीक है। एक्यूमुलेट यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्यूमुलेट में दिखा देता हूँ, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड यहाँ लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा होना, ठीक है। तो जब ज़्यादा बर्फ जमा हो जाएगा तो वो टूट जाएगा, इसीलिए उनका स्लोप होता है, ठीक है। अब आगे सुनो। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन आर अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर। जो भी एनिमल माउंटेन में रहता है ना, एक्टिविटी मतलब 10.6 पे, जो भी एनिमल माउंटेन में रहता है ना वो उस हिसाब से अडेप्ट होता है, उसी के हिसाब से वो अपने अंदर चेंज लाता है ना। ऑन दिस बेसिस फिल द फॉलोइंग टेबल, इस हिसाब से हमें ये टेबल भरना है। ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैंने ये अभी अभी बताया। देखो मैं बता देता हूँ, याक के लॉन्ग हेयर्स होते हैं, पाइन्स के क्या होता है हमने अभी अभी बोला, एक तो ब्रांच जो है वो स्लोप में होता है, दूसरा इसके लीव्स क्या होता है, नीडल की तरह होता है, शार्प नीडल की तरह, है ना। क्यों, ताकि वहां से बर्फ गिर जाए। माउंटेन गॉड में हमने कहा उनके हूव्स जो है ना वो बड़े बड़े स्ट्रोंग होते हैं, हूव्स मतलब उनके पैर के नीचे वाला हिस्सा वो बड़ा स्ट्रोंग होता है, ताकि वो क्या होता है माउंटेन के साथ चिपक जाता है। स्नो लिपर्ड के अभी हमने कहा उसके पैरों पर और टोस पर बड़े बड़े फर होता है, जिससे उनके पैर में कोई बर्फ पे जाने से सर्दी नहीं लगेगा। पेंगुइन्स में अभी हमने कहा है एक तो ऑयली फर होता है, यानी उनका जो बाहर फर होगा ना, पंख जो होगा ना वो ऑयली होगा, जिससे उसके ऊपर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, उनके स्किन के अंदर फेट्स होता है, जिससे वो गर्मी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रासलैंड, अब ग्रासलैंड क्या होता है, देखो ग्रासलैंड हैबिटेट्स आर विंडी एंड ड्राई वेयर ग्रासेस आर द मेन प्लांट्स। ग्रासलैंड वो एरिया होता है जहाँ पे छोटे छोटे ग्रास होते हैं, यानी बड़े बड़े ट्रीज बहुत कम मिलता है लेकिन ग्रास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो ग्रासलैंड होता है ना उस जगह पे थोड़ा विंडी होता है, विंडी का मतलब थोड़ा सा हवा चलता है और वो जगह ड्राई होता है, सूखा होता है, ठीक है। दे प्रोवाइड होमलैंड एंड फूड टू बोथ हार्बीवर्स एंड कार्निवर्स। इन ग्रासलैंड पे हार्बीवर्स भी होता है, कार्निवर्स भी होता है। हार्बीवर्स क्या होता है, हार्बीवर्स होता है हमारा जो घास खाते हैं उनको हार्बीवर्स कहते हैं। तो घास खाने वाले जानवर भी होता है, वो कार्निवर्स यानी गोश्त खाने वाले जानवर भी। हार्बीवर्स मतलब घास खाने वाला जानवर और कार्निवर्स मतलब गोश्त, जैसे कि घास खाने वाले हमारे बकरी, हमारा डियर, हमारा जो होता है ना बेल, वो सारे। तो ये सारा हमारा हार्बीवर्स हो गया। कार्निवर्स में हमारा क्या होता है, लॉयन, टाइगर। तो ग्रास लैंड में ये सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जेब्रास, डियर एंड एलिफेंट आर सम ऑफ द हार्बीवर्स लिविंग इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में रहने वाले हार्बीवर्स में कौन होता है, जेब्रा होता है हमारा, डियर होता है हमारा, एलिफेंट होता है, ये सारे कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड में। और ये सारे हार्बीवर है क्योंकि ये घास खाएंगे। Whereas lions, tigers and hyenas are the carnivores found there। जबकि इनके अलावा और कौन होता है, लॉयन, शेर, जो हमारा टाइगर होता है, उसके बाद हमारा हाइना जो होता है ना, तो ये सारे कार्निवर्स होते हैं। कार्निवर मतलब गोश्त खाने वाले। और ये सारा होता कहाँ पे, ग्रासलैंड में। तो हमने देखा ग्रासलैंड में कार्निवर्स भी, गोश्त खाने वाले जानवर भी होता है, और हमारा दूसरा कार्निवर्स भी, हार्बीवर्स भी यानी घास खाने वाले, और कार्निवर्स भी यानी गोश्त खाने वाले, दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो आज यहीं पे क्लास रोक देते, कल यहाँ से आगे करेंगे, ठीक है ना। कल से हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे।